हमारी दुनिया भाग एक कक्षा 6 और तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पृथ्वी के परिमंडल प्रश्न और उत्तर। पृथ्वी के परिमंडल प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, जीवन पनपता है, मतलब जीवन कहाँ पनपता है? तो स्थल मंडल पर। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। तीसरा है, जल डमरू मध्य जोड़ता है, दो बड़े जल भागों को आपस में जोड़ता है। और चौथा है, समताप मंडल होता है स्थल मंडल में। खाली स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो वह भाग कहलाता है क्षोभ मंडल। दूसरा है, पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है जल डमरू मध्य कहलाता है। और तीसरा है, चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ जीवन संभव नहीं है। क्या वहाँ पर संभव नहीं है? तो जीवन संभव नहीं है। प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? उत्तर लिखेंगे, हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी पर मौजूद हवा जिससे हम सांस लेते हैं वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही बनाते हैं। पृथ्वी पर जीवन यापन या जीव पनपता है। सभी जीवों के लिए जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। इन्हें ये तीनों चीज़ें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलते हैं। हमारी पृथ्वी पर ये तीनों मंडल उपस्थित होने के कारण ही जीवन यापन पनपता है। इसीलिए हम जीवन के उन आदर्शों को भी इस उपस्थिति में हमारे यहाँ ये तीन मंडल उपस्थित हैं और यहीं पर हम जीव पनपता है। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन है? तो पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है। कौन है? तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी पर भी जीव मिलता है क्योंकि यहाँ जल व जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमें नीला नजर आता है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह नीले रंग में परावर्तित सर्वाधिक होती है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है तथा मात्र 29% स्थल मंडल है। अतएव जलीय भागों के अधिक रहने के कारण परावर्तन अधिक होता है, फलतः वह नीला दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। तो किसको कहते हैं? पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखें। तो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप निम्नलिखित हैं: एशिया महादेश, यूरोप महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महादेश। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखना है। तो पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम इस प्रकार से हैं: हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। चौथा प्रश्न है,
जैव मंडल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है? उत्तर लिखेंगे, हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित हैं, स्थल, जल मंडल और वायुमंडल, वहीं जीवन भी पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाहित होते हैं। स्थल व नदी, तालाब आदि मिट्टी भी पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में वाष्प और घुलन घुलन कण होते हैं और धूल कण होते हैं। जो जलमंडल में धुली हुई हवा में मिट्टी होती है। इसी तरह से तीनों मंडल एक दूसरे से सामान्य रूप से जुड़े भी हुए हैं। 7वां प्रश्न है, जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक क्यों है? जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, कैसे? उत्तर लिखेंगे, जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई, उसे वायुमंडल कहते हैं। हवा के बिना तो हम एक पल जीवित नहीं रह सकते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए अति आवश्यक है। इसमें हम सांस लेते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन इसी के मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से करते हैं। ये वायु बादलों को गतिशील बनाती हैं जिससे वर्षा होती है। सभी जीवों का जीवन रहने के लिए वायु बहुत ही आवश्यक है जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होता है। जलचर पानी में घुलनशील हवा के द्वारा ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार जीवन के लिए वायुमंडल बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। 7वां प्रश्न है, स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो स्थल मंडल पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग है जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार आदि शामिल हैं। वह स्थल मंडल कहलाता है। इस स्थल मंडल पर ही सारे जीव जंतु, मनुष्य अपना घर बनाकर जीवन यापन करते हैं। स्थल मंडल पर ही मनुष्य खेती बाड़ी कर कर अपना जीवन उपार्जन करता है और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भी स्थल मंडल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आगे प्रश्न है, जलीय क्षेत्रों में जीव जंतु व पेड़ पौधे कौन से सूची में आते हैं? तो जलीय क्षेत्रों में कछुआ, सांप, मगरमच्छ, मेढक, हंस, और जलीय में कमल, केला का पौधा आदि आता है। विश्व के मानचित्र पर स्थल और जल मंडल किस प्रकार से हैं? तो यह उत्तर आप स्वयं से लिखें। प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में आज हम पृथ्वी के परिमंडल प्रश्न और उत्तर किए हैं जो बिहार बोर्ड कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। पृथ्वी के परिमंडल प्रश्न और उत्तर।